हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रभात स्टडी बाई प्रभात कुमार। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि मैं बिल्कुल दोस्तों आपके लिए बेसिक से एक टॉपिक उठाया हूँ और पूरा क्लियर कराऊंगा आपको एक एक चीज़। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा स्क्रीन पे आपके सामने पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक सेकंड, पेन को थोड़ा स्लो कर लेते हैं, डॉट पेन कर लिया, ठीक है। तो देखिए, कह रहा है स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ठीक। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी श्री राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी के एम मुंशी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप इसको अपनी नोटबुक बना के डायरी में लिख लीजिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति थे, ठीक। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति थे। तो ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। तो दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा स्क्रीन पे, कह रहा है संविधान सभा के द्वारा चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? अब संविधान सभा के द्वारा चुने गए मतलब स्थायी अध्यक्ष, अब एक होता है स्थायी और एक होता है अस्थायी। मैं अस्थायी भी आपको बताऊंगा, अभी तो स्थायी पूछ रहा है, तो अब स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। अगर आपको हमारे पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कह रहा है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ऑप्शन बी अगस्त प्रस्ताव 1940 में, ऑप्शन सी भारत अधिनियम 1919 में, और ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो इसका राइट आंसर जो दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा अपना ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा स्क्रीन पे। भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन? अब देखिए क्या कह रहा है, भारत के संविधान निर्मात्री सभा के पूछ रहा है आपसे, निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी श्री अय्यर, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, इसका राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कह रहा था कि भारत के संविधान निर्मात्री, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो निर्मात्री सभा अगर पूछे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कह रहा है भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? अब देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय जो संविधान हमारा है उसकी सभा की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन ए 10 जून 1946 को, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन डी 26 दिसंबर 1949 को। अब देखिए कि तीन ऑप्शन हमारे 1946, अब ये दो वाले 49। अब क्या होता है कि इसमें बच्चे बहुत भ्रमित होते हैं, ऐसे ऑप्शन दिए होते हैं। ऐसे में क्या होता है, डेट और महीने का आपको बिल्कुल दिमाग में सेट होना चाहिए। तो देखिए कह रहा था कि तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछे भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? अब कह रहा है कि भारतीय जो संविधान हमारा बना था उस समय कुल कितने संविधान सभा के अधिवेशन हुए थे, ठीक, अधिवेशन कितने हुए थे? तो 7 हुए थे, 9, 12, 15। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 12 हुए थे। कितने हुए थे? 12 अधिवेशन हमारे हुए थे। संविधान सभा जब बन रहा था हमारा, तब तो उस समय हमारे 12 अधिवेशन हुए थे। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? मतलब संविधान सभा में वयस्क मताधिकार जो होते हैं उनको 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? तो ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी मौलाना आज़ाद ने, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। दोस्तों इसका राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन सी मौलाना आज़ाद ने। मौलाना आज़ाद ने कहा था कि वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया जाए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। करण निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी JB कृपलानी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी अल्लादी कृष्णन स्वामी अय्यर। दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। करें निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, ठीक है, संघ संविधान की पूछ रहा है तो हो जाएंगे हमारे जवाहरलाल नेहरू। अब दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन को लिख देता हूँ यहीं पे, देखना अभी। कह रहा है प्रारूप, ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर आप हम लोग हमें कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? मतलब भारतीय संविधान हमारा जब बना तो मतलब बन के पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? तो ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन सी 11 फरवरी 1948 को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। कह रहा है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था। ठीक, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बन के तैयार हुआ था। कब? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बन करके तैयार हुआ था। दोस्तों, अगर आपको हमारा क्लास अच्छी लगी है, वीडियो अच्छा लगा है, तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और साथ ही साथ कमेंट करके हमें बता सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा है, और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। लिंक अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारी पीडीएफ आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और अपने दोस्तों को साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।